परमाणु रिएक्टर कौन सा था? भारत का जो पहला परमाणु रिएक्टर था ये अप्सरा था। ऑप्शन यहाँ पे ए अप्सरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो सबसे पहले कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन, नव भारत टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? जो नव भारत टाइम्स है कौन से भाषा का समाचार पत्र है? तो ये हिंदी भाषा का समाचार पत्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी हिंदी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यानी जो आर्यभट्ट है यह प्रसिद्ध है कौन से क्षेत्र में? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी गणित के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है, ज्योतिष के क्षेत्र में भी प्रसिद्ध है और विज्ञान के क्षेत्र में भी, यानी तीनों क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फाइबर ऑप्टिक्स का उपयोग किस में किया जाता है? फाइबर ऑप्टिक्स का जो उपयोग किया जाता है यह किया जाता है दोनों में, यानी ऑप्शन ए और बी दोनों में, चिकित्सा में भी और संचार में भी किया जाता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वप्रथम 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया था? सबसे पहले जो 3 रंगों वाला जो राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था 1906 में। ध्यान रखिएगा सबसे पहले फहराया गया था 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मूल कितने अनुच्छेद हैं? जो भारत के संविधान में मूल अनुच्छेद है कितने अनुच्छेद है? तो हो जाएगा 448 मूल अनुच्छेद है, यानी कुल मिलाकर आर्टिकल है जो कि भारत के संविधान में 448 आर्टिकल है। तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए, 25-26 एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था? कोहिनूर हीरा है दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? तो यह प्राप्त हुआ था मध्य प्रदेश से। ऑप्शन यहाँ पे डी मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है हो जाएगा पीर पंजाल टनल। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल टनल। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा? दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है ये हो जाएगा पे अंटार्कटिका रेगिस्तान। ऑप्शन यहाँ पे सी अंटार्कटिका रेगिस्तान करेक्ट आंसर हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? कौन से भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहते हैं? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम को। ऑप्शन यहाँ पे सी अब्दुल कलाम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशुपालन राज्य कौन सा? सबसे ज़्यादा दोस्तों पशुपालन कौन सा राज्य करता है? तो यह करता है राजस्थान राज्य। ऑप्शन यहाँ पे बी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पशु का पालन करता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? विश्व का दोस्तों सबसे पुराना समाचार पत्र हो जाएगा एकटा डायरना। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा एकटा डायरना करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे पुराना समाचार पत्र। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत किसने की थी? शक संवत की जो शुरुआत की थी कनिष्क ने। तो ऑप्शन यहाँ पे ए कनिष्क करेक्ट आंसर हो जाएगा, शक संवत की शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत में जो सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर को। ऑप्शन यहाँ पे बी 7 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका किस वर्ष शुरू की थी? जो गांधी जी ने हरिजन नामक पत्रिका शुरू की थी सन 1933 में, 1933 में की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी 1933 करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, रमन प्रभाव की खोज किसने की थी? रमन प्रभाव की खोज दोस्तों रमन ने की थी, सीवी रमन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा सीवी रमन, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा है? न्यूनतम तापमान जो मापने वाला यंत्र है ये हो जाएगा यहाँ पे न्यूनतम थर्मामीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी न्यूनतम थर्मामीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूनतम तापमान मापने वाला यंत्र। अगला क्वेश्चन है, वेदों की भाषा किसे कहा जाता है? वेदों की जो भाषा कहा जाता है यह कहा जाता है संस्कृत को। ऑप्शन यहाँ पे सी संस्कृत करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेदों की भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में जो हरित क्रांति के जनक है वो जाएगा MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन यहाँ पे ए MS स्वामीनाथन करेक्ट आंसर हो जाएगा, हरित क्रांति के जनक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किससे कहा जाता है? कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है यह कहा जाता है CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है नीलगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है। नीलगिरी पहाड़ियाँ है ये कौन से राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में है। ऑप्शन यहाँ पे बी तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ियाँ, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। विश्व का जो सबसे छोटा पक्षी ये हो जाएगा हमिंग बर्ड्स, जो कि विश्व का सबसे छोटा पक्षी है, तो हमिंग बर्ड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत में सर्वप्रथम लैपटॉप योजना किस राज्य ने शुरू किया था। सबसे पहले जो भारत में लैपटॉप योजना शुरू किया था कौन सा राज्य, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है यह पेरिस में है। ऑप्शन यहाँ पे भी पेरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनेस्को का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है शेरशाह सूरी मार्ग वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। वर्तमान में जो शेरशाह सूरी मार्ग है यह ग्रैंड ट्रक रोड के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी ग्रैंड ट्रक रोड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लू व्हेल किस प्रकार की जीव है। जो ब्लू व्हेल जीव है कौन से प्रकार की जीव है, तो हो जाएगा स्तनपायी जीव है। ऑप्शन यहाँ पे सी स्तनपायी जीव करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू व्हेल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। पूर्व का वेनिस दोस्तों कौन से शहर को कहते हैं, तो यह कहते हैं कोच्चि को। ऑप्शन यहाँ पे सी कोच्चि करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्व का वेनिस। अगला क्वेश्चन है डेनियल रदरफोर्ड ने किस गैस की खोज की थी। डेनियल रदरफोर्ड ने कौन सी गैस की खोज की थी, तो हो जाएगा नाइट्रोजन की खोज की थी। ऑप्शन बी नाइट्रोजन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी जो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1025 ईस्वी में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किए थे। अगला क्वेश्चन आ रहा है दशावतार किस देवता के अवतार माने। जो दशावतार है ये कौन से देवता के अवतार माने जाते हैं, तो हो जाएगा विष्णु के अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णु के अवतार, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है। इंटरपोल का जो मुख्यालय ये लियोन हो जाएगा फ्रांस के लियोन में है, ध्यान रखिएगा इंटरपोल का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी। वायुमंडल की जो सबसे निचली परत है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोस्फियर। ऑप्शन यहाँ पे ट्रोपोस्फियर, ध्यान रखिएगा जो कि निचली परत है वायुमंडल की सबसे, ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ बना होता है। जो अशोक चक्र में जो तिलियाँ है कितनी तिलियाँ है, तो हो जाएगा 24 यानी 24 तिलियाँ है अशोक चक्र में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 चक्र। अगला क्वेश्चन है गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था। गुरु नानक देव का जो जन्म हुआ था दोस्तों कहाँ पर, तो हो जाएगा तलवंडी में हुआ था। तलवंडी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर होगा तलवंडी, ध्यान रखिएगा तलवंडी नहीं तलवंडी है ये। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। बक्सर का जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन यहाँ पे बी 1764 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है कौन सा ग्रह धरती का जुड़वा कहलाता है। धरती का जो जुड़वा ग्रह कहलाता है कौन सा ग्रह कहलाता है, तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा शुक्र ग्रह जो कि धरती का जुड़वा ग्रह कहलाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ऑप्शन ए 28 फरवरी करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। जो माउस का जो आविष्कार किया था किसने किया था, हो जाएगा डगलस एंगलबर्ट्स, ध्यान रखिएगा डगलस एंगलबर्ट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि माउस का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है।